इनकाउंटर करते हैं ना, कर दे हमारे घर आके हम तीनों लोगों का। बड़े लोगों के लिए राजनीतिक और पैसे सब कुछ होते हैं जी। उनके पास सब कुछ है और गरीब के पास बड़ी मीडिया भी। न्यायालय तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, यहाँ तक कि अपनी जान भी दे सकते हैं। उस गिरफ्तारी के दौरान अगर वो उनसे सच नहीं उगलवा पा रहे थे तो नार्को टेस्ट करना चाहिए। उस गिरफ्तारी के दौरान अगर वो उनसे सच नहीं उगलवा पा रहे थे तो नार्को टेस्ट करना चाहिए। और मुझे जहाँ तक पता है, अगर उनके हाथ में केस रहता तो मुझे महीने 2 महीने में न्याय मिल जाता। सर, बड़े लोगों के लिए राजनीतिक और पैसे सब कुछ होते हैं जी। उनके पास सब कुछ है और गरीब के पास बड़ी मीडिया भी है भैया। गरीब के पास सिर्फ जो सच है। हमने सच बोला है और ये चीज़ जो है अनुराग जी ने भी कहा कि आपने जितनी चीज़ें बताई हैं वही साक्ष्य मिले हैं। तो फिर जब साक्ष्य मिले थे तो क्यों छोड़ दिए गए भाई? किसका दबाव बना इतना, किसका प्रेशर बना कि उन अपराधियों को छोड़ दिया गया? नहीं, हमारे एसपी में कोई कमी नहीं थी। यही तो इसीलिए तो ट्रांसफर किया गया, इसीलिए तो हटा दिया गया। यहाँ के एसपी में इतनी काबिलियत थी कि सबको जेल में डालता, सब कुछ डाल देते। और मुझे जहाँ तक पता है, अगर उनके हाथ में केस रहता तो मुझे महीने 2 महीने में न्याय मिल जाता। हाँ, उनके हाथ में रहता तो मुझे मिल जाता, क्योंकि आजमगढ़ से ही मुझे न्याय मिल जाता। लेकिन अब इन्होंने प्रोसेस इतना बढ़ा दिया कि मऊ आप ले गए। आज क्या मुझे डरवाया जा रहा है। धनंजय जो मिश्रा हैं, ये कहा जा रहा है कि वो इनकाउंटर उन्होंने किया है, उन्हें जो है कि राष्ट्रीय खिताब क्या प्राइज मिला है। मतलब उन्हें मिला है तो उन्होंने ये मान लिया कि वो सच के साथ हैं कि झूठ के साथ हैं। पहले ये क्लियर तो करें कि उन्हें जो खिताब मिला वो सच के लिए मिला है कि झूठ के लिए मिला है, जिन्होंने विवेचना की। हाँ, क्योंकि अगर सच को झूठ खड़ा करने वालों को अगर इतना राष्ट्रीय पुरस्कार मिल रहा है और इतने तमके मिल रहे हैं तो ठीक है, फिर वो पहले उस माँ बाप को भी गोली मार दे, क्योंकि इनकाउंटर करते हैं ना, कर दे हमारे घर आके हम तीनों लोगों का कर दे। मैं खुले शब्द में कहती हूँ, अगर वो न्याय नहीं दिला सकते तो कम से कम मेरी बेटी का गला मत घोटे। वो क्या न्याय दिलाएंगे? मेरी बच्ची का जो है कि आपने उस औरत की चीज़ों को दबाया जो दुष्ट है, जिसने एक बच्ची को शोषण करके मार दिया। ऐसा क्या हो, ऐसी कौन? लेकिन मेरी बच्ची की चीज़ों को पब्लिक में पूरा खोल के रख दिए। मैं धनंजय मिश्रा जी से पूछती हूँ, क्या ऐसा करना उनके लिए बहुत ज़रूरी था? क्योंकि यहाँ की प्रशासन ने तो ऐसा कुछ नहीं किया था। मेरी बच्ची की हर चीज़ों को, मोबाइल क्या उनके पास नहीं मिला था? वो धनंजय मिश्रा की जांच से बिल्कुल पूरी तरह से असंतुष्ट, एकदम हम असंतुष्ट हैं। मैं एकदम मैं भी कह रही हूँ, मैं भी ब्राह्मण, वो भी ब्राह्मण है, लेकिन पता नहीं वो किस साइड से आज तक पता नहीं चला। अच्छा, एक बात जानना चाहेंगे, ऐसी कौन सी जांच हो जिससे आपको लगे कि हाँ बिल्कुल ये काम सही हुआ है, आपकी बेटी गलत थी, आपकी बेटी सही थी, या फिर आत्महत्या किया गया या हत्या की गई? ऐसी कौन सी जांच हो जिससे आप संतुष्ट हो सकेंगे पूरी तरीके? पहली बात तो मैं जो गिरफ्तारी हुई थी, उस गिरफ्तारी के दौरान अगर वो उनसे सच नहीं उगलवा पा रहे थे तो नार्को टेस्ट करना चाहिए था। ये है ना, हमारे कानून व्यवस्था में ये चीज़ें हैं। बच्ची मर गई, वो बयान नहीं देने आ रही है। मैं कुछ जानती नहीं थी, जानती सिर्फ वो प्रिंसिपल थी, वो टीचर जानता था, तो नार्को टेस्ट करना चाहिए था। खाली बातों को सुन के नहीं विश्वास करना है मुझे। और कैमरे हटा दिए गए कि खराब हो गए, इसके लिए कड़ाई पूछ होनी चाहिए थी स्कूल प्रशासन की तरफ से। ये डिनाई, कोई जांच नहीं, ये डिनाई कर देना कि यहाँ कैमरे नहीं है और कैमरा खराब है, ये कह देने से क्या हो जाएगा? अच्छा, ये आरोप जो लगाया गया था बच्चे के साथ बात करती थी, वो बच्चे का नाम आप लोग को बताया गया? कौन सा बच्चा था, क्या नाम था? वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक बच्चा है, ये पास का है। अभी तो हमको यहाँ आए ही 8 महीने हुए। आपको लगता है कि वो बेगुनाह है? हाँ, मतलब बेगुनाह को जेल में डाल दिया गया, गुनाहगार वो डाइवर्ट करना था, उनको छुड़ाना था ना। तो वो किसके ऊपर डालते? जैसे आपने देखा होगा फिल्मों में कि गुनाह को आपकी बेटी के लिए जिसे सजा दिया गया है, वो आपको लगता है कि वो बेगुनाह है? हाँ, वो मैं कह रही हूँ कि उसका कोई उससे मतलब नहीं था। बच्ची घर आती थी स्कूल से, हाँ, तो बहुत सारे माता पिता से अलग रूम में सोया करते हैं। नहीं सर, कभी अलग नहीं रहती थी। ऐसा था क्या मोबाइल लेके अपनी बच्ची कभी नहीं, कोने वगैरह में रहती थी? सर, संडे को मुझको जाने नहीं देती थी। मेरी बच्चे अपने माँ बाप के ही साथ सोना पसंद करते थे। मैं खुद ऐसी हूँ कि मुझे थोड़ा थायराइड की प्रॉब्लम है, तो सूजन होता है, पैर दर्द। मैं कहती भी थी कि भाई मैं दूसरे कमरे में श्रेया चले जाए। नहीं, मम्मा, ये इनके ऊपर भी कहती, पापा मम्मा अकेले जाती है, यहाँ क्यों नहीं सोती है, क्यों मम्मा अकेले जाती है?
तो मुझे लगता है चलो बच्चों का मन है तो साथ हम इसीलिए यहाँ सोते थे इस कमरे में, फर्स्ट कमरे में, जिसमें मेरी बच्ची का स्टडी रूम है। उसको भी आके वीडियो बना के लेके गई हैं मैडम जी, तो वो भी देखी हैं। और उन्होंने भी पूछा था क्या आपकी बच्ची अकेले यहाँ सोती थी? हम अपने बच्चों को अकेले कभी नहीं छोड़ते थे। मेरी बच्ची 16 साल की कभी हुई नहीं थी, उसको पसंद था अपने पापा के साथ, मम्मी के साथ रहना। आपने एक चीज़ मैं आपसे एक छोटी चीज़ शेयर करूँगी। मेरे बच्चे रात को 11-12 बजे तक बैठ के हम लोग लूडो खेलते थे, कैरम खेलते थे, और यहाँ तक कि ताश मेरा बच्चा बहुत पसंद करता है, मतलब सिंपली ताश हम वो बैठ के खेलते थे। अभी भी मैं अगर उसको कॉपी ला के दिखाऊंगी तो आप देखेंगे कि श्रेया खुद राइटिंग से लिखी है कि श्रेया मम्मा पापा अनुज, वो बना के उस चीज़ों को। और हम खेलते थे तो रात को 12 बजे कॉलोनी में लोग कहते थे कि आपके यहाँ से हंसने की आवाज़ इतनी आती है, आप लोग बहुत खुश रहते हैं। मैं संडे को अपनी बच्ची को, जहाँ आप लोग अभी बैठे थे पेड़ के नीचे, मैं वहीं बैठ के बच्ची से अपनी कही कि बच्चा हम लोग बहुत खुश हैं, हम लोगों को और क्या चाहिए। पैसे हमारे लिए मायने नहीं था, लेकिन मेरी बच्ची की जब आवाज़ आती थी बाहर तो हंसी की ना, तो ये घर खिला खिला लगता था। आज आप लोग खुद देखिए कि घर भी रो रहा है, उसके न रहने से सिर्फ हम नहीं दुखी हैं। मैं कह रहा हूँ अगर वो बात मान लिया जाए कि चलिए आपके कहे अनुसार बच्चे की हत्या करके फेंकी गई है, एक पल के लिए मान लिया जाए, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्या कुछ है क्लू आपके पास? मतलब बच्ची मेरी बोलने वाली बच्ची थी, जैसे आज मैं बोल रही हूँ, लोग आप ही लोगों के मीडिया के थ्रू बहुत लोग कह रहे हैं माँ बहुत चंट है। आपने मीडिया में कमेंट पढ़े होंगे, मेरे घर वाले पढ़ रहे थे, मुझे बताए। ठीक है, मैं चंट हूँ, इसलिए चंट हूँ क्योंकि मेरी बच्ची गई है तो मुझे नहीं बोलना चाहिए। मैं रोती, एक कोने में पड़ जाती, तब लोगों को लगता माँ बहुत दुखी है। मैं दुखी हूँ, मैं सुबह शाम रोती हूँ, बच्चे को अपने देखती हूँ तो रोती हूँ, अपने हस्बैंड को देखती हूँ तो रोती हूँ, खाली किचन देखती हूँ तो रोती हूँ। मेरी बच्ची जो बैग लेके जाती थी, आज उसकी कॉपी किताब मेरे पास है। यही चीज़ स्कूल वाले भी सोचे कि जब हम एम्बुलेंस बाहर खड़ा कर देंगे, बच्ची का डेड बॉडी बाहर खड़ा कर देंगे, तो आएंगे 2 सवाल पूछेंगे कि मेरी बेटी कैसे मरी, इसके बाद रोते हुए एम्बुलेंस से बैठेंगे, लोग चले जाएंगे अपने घर। लेकिन मैं ऐसे होने नहीं दिया। उनकी जो रिकॉर्ड है ना, उनकी रिकॉर्ड में ख़राब कर दिया। आज तक उन लोगों को कभी उंगली कोई नहीं उठाया था, क्योंकि लोग बाहुबली हैं। भले मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन उनको मैं दिखा दिया, और अभी आगे भी दिखाऊंगा कि अगर गुनाहगार हैं तो जाएंगे। मुझसे ये सवाल किया जा रहा है कि टीचर क्यों गए, क्लास टीचर को। क्लास टीचर का फ़र्ज़ नहीं था, मुझे बताना ज़रूरी नहीं था उनका कि मेरी बच्ची के साथ क्या हो रहा है। जब आपने मेरे हस्बैंड से कहा कि ये लेडीज़ का मैटर है, हम आपकी वाइफ से बात करेंगे, तो आप खुल के सामने ये कह देते कि आप जल्दी से जल्दी आ जाइए, आपकी बच्ची के पास मोबाइल मिला है या कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं। लेकिन उन्होंने कोई चीज़ नहीं, लेकिन वो बातें नहीं जांच हुई कि वो क्या बात किए मुझसे, क्या कहे, या मेरे हस्बैंड से। ये ज़रूरी था कि मेरी बच्ची किससे बात कर रही थी, ये जाँच करना ज़रूरी था। कितने देर बात कर रही थी, ये जाँच हुई। क्यों जाँच हुई? मैं बार बार ये चीज़ें कह रही हूँ कि मेरी बच्ची की जांच करने वाले आप लोग कौन होते हैं, चाहे धनंजय मिश्रा हो, चाहे कोई भी हो। मेरी बच्ची किससे बात करती, ये आपने मुझसे परमिशन लिया था? ये सब सवाल हम कोर्ट में करेंगे। अभी आप और लोगों इस से चीज़ बोला पे हूं, मुझे आक्रोश है, और इस चीज़ पे हर माँ बाप को आक्रोश होना चाहिए। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि इस चीज़ पे उठना चाहिए। कोर्ट सबको जो है बुला सकती है, उसके पास अधिकार है। न्यायालय में सबको पेश होना पड़ेगा, जिस पे हम आरोप लगाएंगे, जो हमको गलत लग रहा है। आपको लगता है उच्च न्यायालय तक जाएंगे तभी आपकी बात? उच्च न्यायालय तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, यहाँ तक कि हम अपनी जान भी दे सकते हैं। यानी अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम फिर तो जी के क्या करेंगे भी क्या, क्योंकि यही बाद में आएगा, आपकी मीडिया के द्वारा ये हो जाएगा कि माँ बाप बेटी गलत थी और माँ बाप अब शांत हो गए। मेरी बेटी गलत न थी, न है, और न रहेगी। वो मरने के बाद भी मैं ये कह रही हूँ, न रहेगी भी नहीं। क्योंकि अगर वो गलत रहती तो इस तरीके से कभी लड़ाई नहीं लड़ती। इतने देर उसने अपनी सांसों से लड़ाई लड़ी है कि 1.5 घंटे 2 घंटे के बाद उसकी सांसों ने साथ छोड़ा है। जो काम सर प्रशासन को करना चाहिए, वो काम मुझे करना पड़ रहा है। मुझे अपनी बच्ची के लिए खोज के ढूंढ के लाना पड़ रहा है कि मेरी बच्ची की क्या चीजें मिस्टेक हुई। कल रमा में गया, वहाँ पे बताया गया कि बाइक से बच्ची आपकी आई थी, जबकि स्कूल में बोला गया है कि एम्बुलेंस से गई है। ये तथ्य मुझे क्लियर हुआ। अब भले वो बयान न बदल जाए, वो अलग की बात है, क्योंकि हम भाई सिंपल गए थे, किसी मीडिया के साथ नहीं गए थे, क्योंकि हम ज़्यादा देखिए किसी हस्तक्षेप नहीं करना चाहता हूँ कानून की चीज़ में।
फिर इसके बाद जो लड़का ले आया था उसका नाम पता चला, वो स्कूल के बगल में ही रहता है। हम उनसे बात करते हैं तो वो तो हाइपर हो गए। उनसे जब मैं बुलाया, सिंपल सा बात बोला, भैया हमको कुछ नहीं चाहिए आपसे, हम आपको रोको, हम क्या आरोप नहीं लगा रहे हैं हम आप पे, हमको खाली इतना बता दीजिए कि आप ले गए थे कि नहीं ले गए थे। नहीं, बच्ची को उठाया कहाँ से? उठाए कहाँ से आप? कि अंदर जहाँ मेरी बच्ची गिरी थी आप वहाँ से उठाए थे कि आपको उठा के कोई ला के देता है? तो उन्होंने बताया कि मैं अंदर नहीं गया था, मैं बाहर बाइक खड़ा था मेरा, और 4 टीचर जो है जैसे कुत्ते के बच्चे को लाते हैं ना टांग के, वैसे लेके चले आए। मैं सभी से पूछती हूँ क्या यही मान होता है? रोड पे भी, सड़क पे भी हादसा होता है तो लोग एम्बुलेंस बुलाते हैं क्योंकि उसको उठाने में कहीं तकलीफ हो। दूसरा कोई उठाएगा तो कैसे उठाएगा? उसके पास दो ही हाथ है ना। तो आपने एक बच्ची को, आप तो स्कूल में गए नहीं होंगे, मतलब जहाँ मेरी बच्ची गिरती है और जहाँ बाइक बाहर खड़ी होती है उसकी दूरी कम से कम अगर मानिए तो 20 से 25 कदम की दूरी है। उतनी देर में तो अगर मेरी बच्ची की सांसें बची भी रही होंगी तो टूट गई होगी। यानी अब मान लिया जाए कि आपकी बेटी को मारा गया है? जी हाँ, मैं ये तो मान के चलती हूँ। मैं तो सर उसी दिन बोला, उसी दिन कह रही हूँ कि ये प्रिंसिपल ने मारा है। मैं तो यही अपने भाई साहब को जब बुलाया तो मैंने यही बोला कि चिल्ड्रन स्कूल वाले हमारे बच्चे को मार डाले। ये मैं शुरू से बोल रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कि आज बयान में बदला हूँ, ये मैं शुरू से बोल रहा हूँ। और जब तक ये चीज़ हमको क्लियर दिखा दें कि नहीं आपकी बच्ची सुसाइड की है, इस तरीके से हमने टार्चर किया, हमने कुछ नहीं बोला कमरे में, रूम में, तो मैं मान लूंगा। सुसाइड हमने कभी नहीं कहा है। सुसाइड तो प्रशासन ने कहा, स्कूल वालों ने कहा कि सुसाइड की है। मैंने कभी नहीं कहा कि मेरी बेटी क्योंकि मेरी बेटी इतनी कायर नहीं थी कि सुसाइड करेगी। आप चाहती हैं सीसीटीवी कैमरा बस दिखाया जाए? हाँ, दिखाया जाए। कितने दिनों की जांच? नहीं, जैसे लोग कह रहे हैं ना पब्लिक कर दिया जाए। जब फोन पब्लिक कर दिया गया तो फिर कैमरे क्यों नहीं पब्लिक किए जा रहे हैं? मामला इतना हाई प्रोफाइल है। हाँ। तो इस हाई प्रोफाइल मामले को कितने दिनों में जांच की गई और जिसके बाद आपको बता दिया गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया? कुछ जानकारी है? ये तो शुरू से हो रहा है, शुरू से हल्ला कर दिया, बिना जांच के सुसाइड हो गई। आपकी बच्ची छत से जाके कूदी है। नहीं हुई और पहले हाँ डिक्लेयर करके दिया गया था कि वो सुसाइड, क्योंकि कहानी एक थ्योरी जो बनती है ना वो पहले से वहाँ थॉट तैयार कर लिए गए थे कि मतलब बच्ची को हम पूछते हैं, बच्ची डरती है, सहमती है, माँ बाप के डर के चलते जाके कूद जाती है। जब वो बाहर गाड़ी खड़ी थी, जब मैं अंदर जाता हूँ तो न कोई ब्लड था न कुछ, तो लोग बताए कूद गई, तो हमको यकीन कैसे होगा कि कूद गई? दिखाओ न कहाँ कूदी है, कम से कम ब्लड ही दिखा दो। जिस एम्बुलेंस कम से कम ब्लड ही दिखा दो, मैं मान लेता कि यहीं कूदी है। ऐसा कुछ भी नहीं था? कुछ नहीं था। प्रशासन ने भी नहीं पूछा उनसे? नहीं। इसके बाद प्रशासन तो हम बुलाए, प्रशासन हम बुलाए। इतना बड़ा कांड हो जाता है। हाँ, प्रशासन को हमने आधा घंटा पौना घंटा बाद मैं बुलाया क्योंकि मैं रोने में लग गया। इसके बाद फिर मैं प्रशासन को बुलाया। आप लोग पहुंचे तो वहाँ कोई साक्ष्य नहीं था? तो कैसे अब बच्ची का बॉडी भी देखा मैं तो उससे भी नहीं लगा कि मेरी बच्ची कूदी है। ये बताइए, मैं अपनी बच्ची को लिपटा के रोई, मेरी जो साड़ी उस दिन पहनी आपके कैमरे में भी है, क्या ब्लड का दाग इतना जाता नहीं है? उस पे एक बूंद भी ब्लड का दाग नहीं लगा। अगर मेरी बच्ची के चेहरे पे या सर फूटा होता, कुछ होता, तो कहीं तो मेरे शरीर पे लगना चाहिए था दाग, कहीं ब्लड नहीं लगा था। ये भी नहीं था कि कई घंटे हो गए थे उसको मरे। सर ये भी तो हो सकता है कि जो प्रिंसिपल का कमरा था उसमें उसको जबरदस्ती मारा पीटा गया, कहीं ठोकर लग गई सर में, और उसके बाद कमरे बंद करके उसको ऊपर ले गया, इसके बाद उसको ऊपर ले जाके गिरा दिया गया हो, ये भी तो हो सकता है। हाँ, ये चीज मुझे काला लग रहा था क्योंकि दुपट्टे लपेटे हुए थे शुरू में। तो मैं भाभी से कही कि भाभी लग रहा है गला भी जो है कि दुपट्टे से कस दिए, तो भाभी बोली हाँ लग तो रहा है, काला काला लग रहा है। अच्छा सर बताइए कि उसकी सर डैमेज नहीं हुए, चेहरे डैमेज नहीं हुए, यहाँ का कपड़ा फटा हुआ है और यहाँ का कपड़ा फटा हुआ है, मतलब क्या हुआ? मतलब जो खुलना चाहिए, ये चीज हमारा अगर सर कहीं भी गिरता है तो ये खुल जाता है, ये नहीं खुला। कपड़े की सिलन खुल जाती, यहाँ फट जाता है। मतलब कहानी और अलग अलग बयान, लेकिन उसको ऐसे बनाइए कि अलग अलग बयान कि एम्बुलेंस में उठाते वक्त फट गया, कोई बता रहा है कि ऊपर से गिरने में फट गया, कोई कह रहा मतलब वजन था उसकी, शरीर हैवी थी इसलिए फट गया। मतलब शरीर पर चोट के निशान आपके हिसाब से नहीं लगते, कपड़े फट जाते हैं। आप पोस्टमार्टम भी देखेंगे, कोई भी बंदा अगर छत से कूदता है तो पहले ये हड्डी टूटनी चाहिए, जो हमारी हील्स होती है वो डैमेज होनी चाहिए, क्योंकि आदमी की पूरी बॉडी उसी पे जंप करती है। लेकिन मेरी बच्ची का कहीं पैर में कोई फ्रैक्चर नहीं है,
यहाँ से लेके कमर से लेके कहीं नीचे पे कोई फ्रैक्चर नहीं है। आपके हिसाब से कपड़े फटने के पीछे की वजह क्या हो सकती है? उसको मारा पीटा गया है भैया, जो 45 मिनट ऑफिस में रखा गया है, मेरी बच्ची को इतना मारा पीटा गया है, ये चीज तो कैमरे में आई है। खींचातानी जैसे बच्चों को नहीं पकड़ के उसके वो भागना चाह रही होगी, वो भागना चाह रही होगी, खींच लिए। हाँ अभी सर वहाँ आपको खींचे तानेंगे तो पहले कपड़े फटेंगे। बिल्कुल, बच्ची अपने बचाव में बच्ची भागना चाहिए होगी, ये लोग फिर उसको खींच लिए होंगे, अपने कपड़े को पकड़ के खड़ी रही होगी, ये खींचातानी की होंगे, तो जाहिर सी बात है 2 खींचातानी में कपड़े फटते ही हैं। आपको लगता है कि इसमें मामला इतना बड़ा है? लेकिन मुझे सर कुछ नहीं, मुझे मैं खुद चाह रहा हूँ कि सब जगह का सीसी कैमरा मुझे दिखाया जाए बस, और क्लियर दिखाया जाए। पूछिए कि कितने दिनों से सीसीटीवी कैमरा, और सिर्फ मुझे अब नहीं देखना है, क्योंकि जो पब्लिक में भी ये बातें चल रही, मेरी बेटी ऐसी थी वैसी थी, मैं चाहती हूँ पूरी आजमगढ़ की जनता भी देखे ये चीज़ कि मेरी बेटी ने क्या क्या वहाँ झेला है, क्या क्या सहन किया और है। सर एक चीज़ और मैं आप लोगों के थ्रू बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे मेरी बेटी का कॉल रिकॉर्ड चेक हुआ, मैं चाहता हूँ कि जितने उसमें स्टाफ हैं सबके चेक हो, सबके शुक्रवार से लेके और 31 तारीख तक जो है चेक हो, सबके कॉल डिटेल कि सब लोग क्या क्या चाहे बात वहाँ किए, प्रिंसिपल थी, चाहे टीचर थी, चाहे प्यून है, चाहे दाई है, सबके चेक यहाँ होने तक कि चाहिए। उनके 2 वकील हैं, उनका भी चेक होना चाहिए। यानी आप चाहती हैं कि सीसीटीवी कैमरा पब्लिक किया जाए? हाँ जी। हाँ, मीडिया में लाया जाए? हाँ। बिल्कुल लाया जाए। क्यों नहीं लाया जाए भाई, मीडिया मेरे साथ खड़ी है, जो मेरे बाद में आज 4 लोग मेरे सामने बातें कर रहे हैं कि अरे इनकी बच्ची तो फ़ोन पे बात कर रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही, कम से कम ये तो दिखाया जाए कि हाँ बच्ची के साथ हुआ क्या है। इसके लिए अपने वकील से बात की है आपने? वकील तभी बता रहे हैं कि प्रोसेस चल रहा है, लेकिन ठीक है वो बता रहे हैं, लेकिन हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। 29 के बाद आप क्या करने वाले हैं? 29 को ही देखा जाएगा, 29 के बाद अभी नहीं बता पाएंगे। अगर 29 को हमको संतुष्टजनक कोई चीज़ें मिली तब तो ठीक है, नहीं आगे नहीं फिर तो हम आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे। धन्यवाद।